ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। कक्षा संख्या 950 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षा द्वितीया शुक्रवारः मघा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 29। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने हमें सम्यक दर्शन बताया है और पहले वाले में कहा कि विनश्यत्सु अविनश्यंतम। भगवान का लक्षण क्या दिया? ये सारा संसार विनाश रूप षड भाव विकार का उदाहरण वो लेके कि कैसे एक जीव जो है उसका शरीर विनाशशील है, चाहे वो ब्रह्मा जी का शरीर हो या किसी पेड़ का शरीर हो, स्थावर का। तो सारी जितने शरीर हैं वो विनाशशील है। तो विनश्यत्सु, सब विनाशियों में अविनश्यंतम, जो व्याप्त है, जो उपलब्ध है। लेकिन कैसे? बिल्कुल उसके अत्यंत विरुद्ध स्वभाव। शरीर का स्वभाव विनाशी और आत्मा का स्वभाव अविनाशी। ऐसे इस प्रकार हमें ये बताया गया कि जैसे ही हम शरीर में आते हैं तो केवल इतना ही नहीं रहता, अहम शरीरः अस्मि। शरीर के साथ एक कहानी जुड़ जाती है। ये मैं, ये मेरा पत्नी, ये मेरे पुत्र, ये मेरे मित्र और ये मेरी दुनिया। मुझे आगे बढ़ना है, इन सबको आगे बढ़ाना है। और ये मेरा शत्रु है, उससे आगे बढ़ना है। ये मान, ये अपमान, इस प्रकार व्यक्ति एक कहानी के अंदर जुड़ जाता है और वो सदा कहानी के बारे में ही सोचता है कि मैं अपनी इस कथा को कैसे विजय कथा बनाऊंगा। आप देखिए हमारे अंदर क्या विचार चल रहे होते हैं। सदा हम अपनी कहानी के अंदर लगे हैं कि इस कहानी को कैसे एक नया ट्विस्ट दिया जाए, नया मोड़ दिया जाए, मैं कैसे सफल हो जाऊं। और अरे ये तो मेरे जीवन की कहानी में क्या हो गया, है ना। इस प्रकार कभी उतार कभी चढ़ाव, हर समय भय। कैसे आ रहा है ये? इस सारे का मूल है ये शरीर। ये शरीर जो है इसकी कहानी है, लेकिन शरीरी की कोई भी कहानी नहीं है। शरीरी कैसा है उसको जानना है तो जागृत को स्वप्न में लय, स्वप्न को सुषुप्ति में लय कर दो, फिर जो रह जाता है वहाँ शरीर नहीं है। तब आपको क्या पता चला? केवल सत चित
आनंद। वो सारी कहानी कहाँ चली जाती है सुषुप्ति में? पत्नी, बच्चे, घर, प्रॉपर्टी, दुनिया, मेरा पॉलिटिक्स, मेरे को जय करनी है, उसको हराना है, वो सब कहाँ चला जाता है? सब बीज अवस्था में चला गया। कैसे प्रकृति ने जो कुछ बनाया वो बीज अवस्था में चला गया। तो कितना कठिन है हमको जागते हुए इस सुषुप्त अनुभव में रहना। हम अपने विचार से इस सारे जागृत को स्वप्न देखें और स्वप्न को सुषुप्त देखें। कार्य जो स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर अव्यक्त से व्याप्त देखें और देखें कि ये तीनों ही उपाधियाँ अविद्या कल्पित हैं, अविद्या प्रत्युपस्थापित हैं, अविद्या के द्वारा ऐसे खड़ी की गई हैं जैसे रस्सी में सांप, अनर्थ का हेतु। इस कहानी को कितना भी मोड़ लो, कुछ भी कर लो, ये दुख रूप ही रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है। आप इस कहानी को सुखरूप बना ही नहीं सकते। ऐसा जब बात समझ में आ जाए तो फिर कहानी को जब हम सुखरूप ही नहीं बना सकते तो करेंगे क्या? जीवन का उद्देश्य ही सुख को प्राप्त करना है। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हिंदू तो यही जानते हैं। हर चीज़ के साथ हैप्पी, जीवन का मतलब हैप्पी। लेकिन हमें शास्त्र क्या कह रहे हैं? जीवन हैप्पी के लिए नहीं है, जीवन धर्म के लिए है। ये वेद चक्षु, जब तक हम वेद चक्षुओं से जीवन को नहीं देखेंगे ये भगवत गीता कोई काम नहीं करेगी। आजकल वेद चक्षुओं को, पूरे धर्म को, वर्णाश्रम धर्म को बाहर निकाल के इस भगवत गीता जी को भी आपको जीवन की दौड़ में बल देने के लिए दिया जा रहा है कि जिसके पास ये आत्मज्ञान होगा, जो ऐसा देखेगा कि आत्मा सदा आनंद रूप है, वो इस जीवन के दौड़ में जीतेगा। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, जो जब तक ये नहीं देख लेता कि जीवन की दौड़ दुख रूप ही है, आप दौड़ना छोड़ दीजिए और धर्म का पालन कीजिए। और धर्म को भी बिना फल की इच्छा के केवल अंतरात्मा की प्रीति के लिए कीजिए, जैसे राम जी करते हैं। जैसे भगवान बिना किसी फल के इस कर्म अपने स्वधर्म को करते हैं, वैसे ही कीजिए। लेकिन आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको इस जीवन की दौड़ में जीतना है, और जीवन एक ऐसी दौड़ है जिसमें कोई सेकंड चांस नहीं है। एक क्रूर दौड़, जहां पर किसी में कोई दया नहीं है। आपको अपने साथी के को प्रयोग करना है और आगे निकलना है। यूज एंड थ्रो, यही जीवन का सिद्धांत है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अपने परायों के चक्कर में पड़ जाओगे तो जीवन की रेस में हार जाओगे। इससे पहले कि दूसरा आपका प्रयोग करे, आप उसको प्रयोग करो, उसको डोरमैट बनाओ, जूता साफ करो और आगे निकलो। ये जीवन है। और
उसके लिए भगवत गीता पढ़ाई जा रही है कि जब आप इस प्रकार असंग हो जाएंगे तो आप सरलता से जूते साफ कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई नैतिकता रहेगी ही नहीं। नैतिकता कुछ होती ही नहीं है। जीव केवल तात्कालिकता होती है। उस समय आपने आगे बढ़ने के लिए जो रणनीति बनाई, बस वही नैतिकता है। ऐसा ये पढ़ाया जा रहा है, ये बाजार है। अब बताइए, राम जी सीता जी का समय ही चला गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब आपको स्वयं देखना है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आप देखिए, साइंस जो सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जा रहा है, सत्य का ग्रंथ, उसी में ही कहा जा रहा है कि मूल्य आदि कुछ है ही नहीं। ये जो इवोल्यूशन है, विकास, पूरी सृष्टि का विकास केवल चांस पे होता जा रहा है। सारा म्यूटेशन, बस सब जो है प्रकृति, ये अपने आप ही बदलाव होता जा रहा है। और उसमें से एक छाननी लगी है, छलनी है, उसमें से कौन है जो इसको पार कर जाएगा। जिसके पास तुक्के से ऐसे कोई गुण आ गए जिससे वो सरवाइव कर गया, बाकी मर जाएंगे। इसलिए ये नहीं होगा कि जो धार्मिक होगा वो आगे निकलेगा। जिसके लिए ये जो छाननी है, इसका मुंह प्रतिकूल है, तो कभी छोटे वाले फंस जाएंगे तो कभी बड़े वाले निकल जाएंगे। कहीं बड़ा मुंह आ गया तो बड़ा वाला उसमें से निकल जाएगा, और छोटे मुंह आ गए तो बड़ा नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए कौन अच्छा है कौन बुरा है कोई मतलब ही नहीं है। साइंस कह रही है कि ये जो विकास, इवोल्यूशन है, जिससे आज हम हाइड्रोजन से शुरू करके यहाँ पहुँचे हैं, मानववादी बन गए हैं, इसमें कोई जीवन के मूल्य ही नहीं है, केवल अवसरवादता है। जिसने अवसर को भुला लिया, जिसके पास अवसर को कैश करने की योग्यता है, वो आगे निकल जाएगा। इसलिए बस चेस है, जीवन की चेस। कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई पत्नी नहीं। हर व्यक्ति को सरवाइव करना है, जीना है। और उस जीने में की जो दौड़ में यहाँ आपका कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई साथी नहीं है, केवल बस एक तात्कालिकता है। तात्काल में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तात्कालिक स्वार्थ हमें इकट्ठा करता है, तात्कालिक स्वार्थ हमें अलग कर देता है। अगर आपके स्वार्थ में है तो जुड़ जाओ, तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। सर्वाइवल, इसमें धर्म आदि कुछ नहीं है। जुड़ जाओ और अपने आप को बचा लो। लेकिन अगर जिनके साथ जुड़े हो उन्हीं से मुश्किल होने लगी तो अलग हो जाओ, दूसरों के साथ जुड़ जाओ। ये ही जीवन है, कोई धर्म है ही नहीं। ये साइंस कह रही है कि ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए वो अपने विज्ञान से देख के कहते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई भी इंटेलिजेंट, ना तो कोई इंटेलिजेंस है और ना ही कोई ईश्वर है, और ना ही जीवन का कोई गोल है, ना ये किसी दिशा की तरफ जा रही है। बस तुक्केबाजी, चांस से कुछ म्यूटेशन हो जाती है और उसको सिलेक्शन मिल जाता है,
उसका चयन हो गया, उसके बच्चे आगे निकल गए, बाकी पीछे रह गए। इसलिए जीवन के अंदर कोई भी राम और सीता है ही नहीं, ये सब हमने ही बनाया है। तो क्या है? केवल बस रैंडमनेस, यादृच्छिकता। बस कुछ हो जाता है, एक नई परिस्थिति आ जाती है। अब उस परिस्थिति में आपको उसी समय तात्कालिक रणनीति बनानी है। अगर उसमें आपको अपने दोस्त को मारना पड़ गया तो मार दो, पिता को मारना पड़ गया मार दो, कुछ भी करना है करो, लेकिन आगे निकलो। कोई धर्म है ही नहीं, प्रकृति तो ऐसे चलती है, जो सर्वाइवल है। तो इसलिए कुछ जानवर हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, फिर भी सर्वाइव करते हैं। ऐसे करके हमको एक जीने का, प्रकृति का जीने का तरीका दिखाया जा रहा है कि कोई इस प्रकृति के अंदर तो कोई जीवन मूल्य है ही नहीं। और अगर दिखते भी हैं कि जानवर लोग इकट्ठे हो गए तो इकट्ठे मिलके शिकार करते हैं, क्योंकि उससे लाभ होता है। बस लाभ के लिए ही हर चीज़ होती है, वो अपने आप में कोई जीवन का मूल्य नहीं है, और ना ही ये जीवन किसी सुंदरता की तरफ जा रहा है। ये केवल बस हर रोज दिशा बदल रहा है, ऐसा ये साइंस कह रही है कि प्रकृति चलती ऐसे है। और हमने इसी को ही स्वीकार कर लिया है। ये चेस बोर्ड, इसको लोग पॉलिटिकल चेस बोर्ड, जियो पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स आदि सब यही है। इतना भयावह, इतना डराने वाला कि क्या हम कहाँ जा रहे हैं। पूरी तरह वेद को छोड़ के वेद दिखा रहे हैं कि ये सारी सृष्टि में एक पूर्ण परमेश्वर विनश्यत्सु, ये विनाशशील जो है अविनाशी से व्याप्त है, और वो अविनाशी ही सर्वज्ञ है। ये विनाशशील प्रकृति अविद्या विनाशी अविनाशी परमात्मा के अधीन है। ये वेद के अनुसार चलती है, एक ऑर्डर है। जो धर्म करता है उसको उच्च गति प्राप्त होती है, जो अधर्म करता है उसको नीच गति प्राप्त होती है। ये सब साइंस ने खत्म कर दिया है। कोई वेद नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। और हमारे बच्चे, जैसे जैसे जनरेशन, हमारी पीढ़ियां आगे जा रही हैं, उतना ज़्यादा हम भी बस यही इवोल्यूशन, विकासवादी, ऑपर्चुनिस्टिक, अवसरवादिता ही धर्म है। इसी को कहते हैं बी प्रैक्टिकल। अवसर भुनाओ नहीं तो पीछे रह जाओगे। राम को छोड़ो, आदर्शवाद को छोड़ो, अवसर भुनाओ। तो इसलिए आपको देखना है, क्या आपको ये अवसर भुनाई करनी है, तो ये सब भगवत गीता का तो कोई लाभ ही नहीं है। और अगर लगता है कि वेद प्रमाण हैं, धर्म हैं, राम जी हैं, सीता जी हैं, उन्हीं की तरह जीना है, वही हमारे गुरु हैं, वही आत्मा हैं, वही हैं जिनको यहाँ बताया जा रहा है विनाश में अविनाशी, जिनके पिछले श्लोक में कहा गया कि जिसको, यानी जो व्यक्ति है वो आत्मा को नहीं मारता, और अज्ञानी व्यक्ति आत्मा को मारने वाला होता है। इसलिए ये अवसरवादिता आदि जो बताई जा रही है, ये सब आत्मा को मारने वाली है। ये देहो हम, अहम देहा, अगर अहम देहा रहेगा तो केवल असुरवाद ही रहेगा। ये भगवत गीता बताती है। आसुरी वृत्ति, आप असुर की तरह ही जिएंगे। और क्योंकि साइंस के पास आत्मा है ही नहीं, तो उसको यही दिखता है कि सारा जगत
बस असुर की तरह जी रहा है, और यही संसार का धर्म है। तो हर व्यक्ति को अपनी रक्षा स्वयं करनी है। जो राम जी को चुनेगा तो राम जी उसको चुनेंगे, क्योंकि अगर हम ही राम जी को नहीं चुनेंगे तो राम जी हमें कैसे चुन लें? वो कितना भी चुन लें, हमारी दृष्टि तो असुरता में ही है। इसलिए अवसरवाद को छोड़ के सनातन रामवाद ही कल्याणकारी है। और आजकल के समय में, पहले हमेशा से ही ये कठिन था, लेकिन आजकल के समय में तो दुर्लभतम, हमने आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा जो कहे कि स्वामी जी जो आप कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। हाँ कहते हैं लेकिन जीता कोई नहीं, वो ही करते हैं जो उनको आता है। इसलिए ऐसे महामूर्ख जो है वो हमने अपने आप को ही देखा है, लेकिन फिर भी हमें ये महामूर्खता बहुत पसंद है। अच्छा जी, अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन न हिनस्ति। जो व्यक्ति इस प्रकार सारे भूतों में विराजमान ईश्वर को देखता है, वो हिंसा नहीं करता, आत्मा को, अपने आप स्वयं अपनी आत्मा को नहीं मारता, ऐसा कहा गया है। तत् अनुपपन्नम, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु। क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो तो भिन्न है, उसमें भेद है, वैलक्षण्य है गुणों का, सर्वगुण कर्म। तो माया ने अनेक प्रकार की देह बनाई है, तो इसलिए उसमें समता है ही नहीं। आप कह रहे हैं सब जगह आप समता को देख रहे हैं, लेकिन ये माया तो अपने स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु, तो ऐसी जो आत्मा है, जो हर आत्मा अलग अलग माया के गुणों से, कोई क्षत्रिय स्वभाव की, कोई ब्राह्मण स्वभाव की, अलग अलग इतने वैरायटी है यहाँ तो, सब कोई चूहा बिल्ली इत्यादि इतने लोग हैं, सब जीव भिन्न हैं, तो समता कहाँ है? ऐसा अगर आशंका आ जाए तो कहा आपको समझना है कि ये भिन्नता कहाँ से आ रही है? प्रकृत्या एव च कर्माणि, प्रकृति के द्वारा ही कर्माणि, कर्म जो हैं वो क्रियमाणानि सर्वशः, सदा प्रकृति ही ये कर्मों को कर रही है। जो ऐसा देखता है या पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सह पश्यति, वो ही अपने आत्मा को अकर्ता रूप में देखता है। ठीक है, इसलिए केवल ये ज्ञान ही नहीं है, इससे पहले धर्म है, कर्म योग है। उस कर्म योग के बल पे हम ये करते हैं। ये नहीं कि राक्षस जीवन जीना है और साथ में ये कहना है कि मैं तो अकर्ता हूँ जी, आत्मा तो अकर्ता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, ये तो सब प्रकृति कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार धोखा देने वाला आप वेद भगवान को धोखा नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए देखिए, प्रकृत्या माने प्रकृति ही भगवतः माया त्रिगुणात्मिका। ये जो माया है, जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी कि सत्य के अज्ञान में उसमें एक शक्ति आती है, निर्माण शक्ति, रस्सी के अज्ञान में उसको सर्प निर्माण शक्ति मिल जाती है। इसीलिए ये प्रकृति जो है ये माया है भगवान की, केवल अविद्या कल्पित, और इसको केवल ये मायावादी कहते हैं। वेद भी इस माया शब्द का प्रयोग करता है।
तो ये श्वेतेश्वर उपनिषद जो है उसमें श्वेत अश्वतर उपनिषद, तो मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, इसमें साक्षात वेद का वाक्य है कि माया को प्रकृति समझना चाहिए। इसलिए ये प्रकृति क्या है? अविद्या कल्पित माया। और इति मंत्र वर्णात्, ऐसा मंत्र जो है वो वहां से ये बात समझनी चाहिए। तथा प्रकृत्या एव च, और इसी प्रकृति के द्वारा, न च अन्य, न कोई अन्य नहीं है। तो ये समझना है कि रस्सी ही सांप को बनाती है, रस्सी सांप रूप में आती है। कैसे? प्रकृति के द्वारा। ये बात समझ में आई? ये नहीं है कि प्रकृति अलग ही सांप बन जाती है, रस्सी वहीं बैठी रहती है। अज्ञान अवस्था में रस्सी ही सांप बनी है, लेकिन कैसे? अज्ञान रूप प्रकृति के द्वारा। वो अज्ञान ही परिणित होके सांप बन गया है, और वो सांप रस्सी में ही प्रतिष्ठित है, रस्सी ही सांप रूप में दिख रही है। ठीक है? इसलिए ये बात अच्छी तरह समझनी है। तो महद अर्थात ब्रह्मा जी, महद आदि, तो महद, फिर अहंकार, फिर पंचमहाभूत आदि, कार्य करण आकार, करणाकार परिणिता, ये जो प्रकृति है, जो ये सारे वैगुण्य, सारे शरीरों के, जीवों के अलग अलग शरीर बना देती है। तो उन वैगुण्य से कर्माणि, सबका वांग मनः काया, वाणी से, मन से और काया से, आरभ्यानि क्रियमाणानि, तो हम देखिए हर समय वाणी से हम कर्म कर रहे हैं, मन से जो सोचते हैं वो भी कर्म है, मानसिक कर्म, और काया से करते हैं वो भी कर्म है। तो कितना सावधान है, इनसे हमारा धर्म और अधर्म हो रहा है, बीज बोया जा रहा है। तो निर्वर्त्यमानानि, वो सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन कैसे? सर्वशः सर्व प्रकारैः यह पश्यति उपलभ्यते, जो देखता है कि ये सारे कर्म क्षेत्रज्ञ के द्वारा नहीं हो रहे हैं, ये सारे कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के द्वारा। इन कर्मों का कर्ता प्रकृति ही है। ये पहले तो आपने कहा था कि पुरुष जो होता है वो कर्ता और भोक्ता होता है, अब आप प्रकृति को कह रहे हैं। पुरुष अपने आप को प्रकृति का, इस सारे कर्मों का कर्ता और भोक्ता अज्ञान अवस्था में समझता है, और यहाँ बताया जा रहा है कि ये कर्मों का भोक्ता और कर्ता प्रकृति ही है। आत्मा सदा इससे निर्लिप्त है। आत्मा की दृष्टि में प्रकृति का कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों हैं ही नहीं, वो केवल माया बीज से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए चाहे स्वप्न में किए गए कर्म हैं या सुषुप्ति में किए गए कर्म हैं, आत्मा की कोई कहानी है ही नहीं, कोई व्यवहार ही नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार देख पाना कितना गहरा है, और क्या ये बाजारू वेदांता पढ़ा रहा है। इस प्रकार जान लो कि आप अकर्ता हैं। अब जाइए और संसार में निर्लज्जता से पाप कीजिए, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर दीजिए। जीवन में जो जीता वही सिकंदर, बस जीतना ही धर्म है, हार जाना अधर्म है। जिस चीज से हार जाओगे उसका कोई, जो हार गया उसको कोई नहीं पूछेगा, वो डस्टबिन है। जो जीत गया उसकी पूजा होगी।
इसलिए यहाँ कोई दया नहीं करेगा आपके ऊपर, आपको ही सदा जीतना है। विनर, ये संसार जीतने वालों का है, हारने वालों का नहीं है। जैसे भी जीत सुनिश्चित कर की जाए वैसे करो, ये आजकल का सिद्धांत है। और हमें वो सारा छोड़ के राम राम राम, राम जी के मिलेगी तो खाएंगे, राम जी के पथ पे चलना ही जीत का कारण है। भगवत गीता के अंत में भी भगवान यही कहेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, वहीं पर ही जय है। इसलिए ये तात्कालिक उपदेश के चक्कर में ना फंसें। तथा आत्मानं क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम अकर्तारम, जो ऐसे देखेगा वही आत्मा क्षेत्रज्ञ को अकर्ता सर्व उपाधि विवर्जितम पश्यति, उसको दिखेगा कि ये क्षेत्रज्ञ सारी उपाधियों से मुक्त है। सा परमार्थदर्शी, वही परम अर्थ को, परम सत्य को जानने वाला है। इति अभिप्रायः। निर्गुणस्य अकर्तुः, जो निर्गुण है, जो अकर्ता है, निर्विशेषस्य आकाशस्य एव, जैसे आकाश है, भेदे प्रमाण अनुपपत्ति ही इत्यर्थः, उसमें तो कोई भेद ही नहीं है। ये सारा भेद अविद्या, प्रकृति, माया द्वारा खड़ा किया गया है। इसलिए सदा राम जी में रहें, तभी राम जी तक पहुंच पाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।